गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल वॉल के केमिकल कंपोजिशन तक या उसके बारे में, है ना, कि सेल वॉल जो है वो कितने तरह के केमिकल से बना हुआ होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, यानी सेल वॉल जो है वो किससे बना हुआ होता है, कितने स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। ओके, हम लोग देखते हैं सेल वॉल मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। सेल वॉल जो है वो बना हुआ होता है कितने पार्ट से? 3 पार्ट से। सेल वॉल मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट से बना हुआ होता है। पहला जो पार्ट है उसका नाम है मिडिल लेयर। ठीक है, पहला जो पार्ट है उसका नाम है क्या? मिडिल लैमिला या लेयर। मिडिल लैमिला। दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल। और उसके बाद जो है तीसरा जो लेयर है उसका नाम है सेकेंडरी वॉल। ये 3 लेयर से जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ होता है। ठीक है, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल। मिडिल लेयर, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। हम लोग अगर इसके स्ट्रक्चर को बनाएं, किसके स्ट्रक्चर को? सेल वॉल के स्ट्रक्चर को, तो ये स्ट्रक्चर जो है कैसा दिखेगा वो हम लोग देखते हैं। पहले सेल वॉल के स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कितने लेयर से बना होता है? 3 लेयर से हम लोग उसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। सबसे जो आउटर लेयर होगा उसका नाम है क्या? मिडिल लेयर। ठीक है, जो सबसे आउटर लेयर होगा उसका नाम क्या है? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। उसके बाद जो लेयर होगा उसका नाम है मिडिल लेयर के बाद जो लेयर मिलेगा उसका नाम है प्राइमरी लेयर। तो सबसे पहले हम लोग मिडिल लेयर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हो गया। उसके बाद जो है हम लोग मिडिल लेयर का बनाते हैं। तो मिडिल लेयर हम लोग क्या देखते हैं कि मिडिल लेयर में 3 लेयर होता है। कितना लेयर होता है? उसके बाद मिडिल लेयर के बाद प्राइमरी लेयर बनाते हैं। ये हो गया क्या? प्राइमरी लेयर। उसके बाद जो है हम लोग बनाते हैं सेकेंडरी लेयर।
और ये सेकेंडरी लेयर जो है वो सिंगल लेयर का नहीं होता है, ये टोटल 3 लेयर से बना हुआ होता है। ओके, ठीक है। तो सबसे जो आउटर साइड में है इसका नाम हम लोग दिए मिडिल लेयर। क्या नाम दिया इसका? मिडिल लेयर। यानी ये जो लेयर है इसका नाम क्या है? मिडिल लेयर। अब ये भी है कि इसका नाम मिडिल लेयर क्यों पड़ा। ओके, ये तो सबसे फर्स्ट लेयर है तो इसका नाम जो है वो प्राइमरी लेयर होना चाहिए या फर्स्ट लेयर होना चाहिए था, लेकिन हम लोग इसका नाम दिए क्या? मिडिल लेयर। क्यों दिए मिडिल लेयर? तो हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट सेल होता है या कोई भी सेल जो है वो एक लेयर मतलब एक सेल का नहीं होता है, बहुत सारे सेल का होता है। तो इधर से अगर हम लोग देखें ये क्या करता है, ये 2 लेयर को, 2 सेल को जोड़ने का काम करता है। जैसे अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझने का कोशिश करें तो हम लोग एक स्ट्रक्चर को लेते हैं, ये लिए। अब हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ से भी एक जो है यहाँ से बना, उसके बाद जो है ठीक है। तो ये जो लेयर है इसका नाम क्या हो जाएगा? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। और ये जो है इसको बोलेंगे क्या? प्राइमरी लेयर वॉल। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो है वो कहलाएगा क्या? सेकेंडरी वॉल। यहाँ भी सेम कंडीशन, ये जो है वो प्राइमरी वॉल कहलाया और ये जो है वो क्या कहलाया? सेकेंडरी वॉल। तो ये 2 सेल के बीच है ना, या 2 सेल के बीच ये जो है वो मिडिल लेयर प्रेजेंट होता है, जो क्या करेगा? दोनों सेल को कनेक्ट करने का काम करेगा। इसीलिए इसका नाम पड़ता है क्या? मिडिल लेयर। ठीक है, ये कहाँ होता है? 2 सेल के बीच ये लेयर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या? मिडिल लेयर। ओके, इसका नाम मिडिल लेयर क्यों पड़ा? क्योंकि ये 2 सेल के बीच प्रेजेंट होता है और दोनों लेयर को जोड़ने का काम करता है। इसका नाम हम लोग दूसरा देते हैं सीमेंटिंग लेयर। क्यों? तो ये दोनों को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या? मिडिल लेयर और जोड़ने का। तो नाम क्यों पड़ा मिडिल लेयर, ये हम लोग देख लिए। हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो सेल वॉल है ना, तो मिडिल लेयर के बाद जो सबसे पहला लेयर मिलता है उसका नाम क्या दिए हम लोग? प्राइमरी वॉल। और प्राइमरी वॉल के बाद जो है इसका आता है क्या? सेकेंडरी। और सेकेंडरी वॉल हम लोग देखते हैं कि ये 3 लेयर में डिवाइडेड होता है। ठीक है, 3 लेयर में डिवाइडेड होता है। ये हो गया प्राइमरी वॉल। और उसके बाद हम लोग जो है वो सेकेंडरी वॉल को बनाते हैं। ये हो गया सेकेंडरी वॉल 1 S1। ये हो गया S2। और ये हो गया S3। S3। ठीक है,
तो ये जो लेयर है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेकेंडरी लेयर, और इसके पहले वाले को बोलते हैं प्राइमरी लेयर, है ना। ये हो गया S1 S2 S3, ठीक है। ये कहलाता है आपका, यहाँ ये जो लेयर है इसका नाम दिए हम लोग क्या, मिडिल लेयर, लैमिले, ठीक है, मिडिल लैमिले या लैमिला। दूसरा जो ये लेयर है इसका नाम दिए हम लोग प्राइमरी वॉल, और ये जो है तीनों को हम लोग बोले क्या, सेकेंडरी वॉल, ठीक है, सेकेंडरी वॉल। ये 3 लेयर से बना हुआ होता है, और बीच में जो है वो क्या रहेगा, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है ना। ये सेल वॉल 3 कंपोनेंट 3 पार्ट से बना होता है, मिडिल लेयर, दूसरा हो गया प्राइमरी वॉल, और तीसरा हो गया सेकेंडरी वॉल, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेल वॉल। चलिए हम लोग हर एक वॉल के बारे में पढ़ेंगे। ये तो पोजीशन हम लोग देख लिए कि कौन सा वॉल क्या नाम है, सो ओके। उसके बाद हम लोग जो है वो सबसे पहले मिडिल लैमिला या मिडिल वॉल या मिडिल लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं किसका, तो मिडिल वॉल का, ओके, या मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला, तो ये क्या है, इट इज द फर्स्ट, या हम लोग बोलते हैं इसको क्या, सीमेंटिंग लेयर, है ना, जो कि 2 प्लांट सेल के बीच में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसका नाम है सीमेंटिंग लेयर, इट इज द सीमेंटिंग लेयर, इट इज द सीमेंटिंग लेयर, ठीक है, इट इज द सीमेंटिंग लेयर ऑफ प्लांट सेल which present between 2 सेल, ठीक है। जो 2 सेल या 2 प्लांट सेल के बीच में प्रेजेंट होता है ना, उसी को बोलते हैं मिडिल लैमिला। और ये सीमेंट का काम जो है वो जोड़ने का है, तो ये सीमेंटिंग लेयर इसका नाम भी इसीलिए पड़ा क्योंकि ये दोनों लेयर को जोड़ने का काम करता है, ओके। हम लोग देखते हैं कि ये जो है मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, है ना। हम लोग देखते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, ओके, कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट के अलावा इसमें और क्या मिलेगा, तो कैल्शियम पैक्टेट के अलावा इसमें जो है मैग्नीशियम की भी मात्रा पाया जाता है, ओके। तो हम लोग देखते हैं कि जो चीफली कंसिस्ट क्या होता है, कैल्शियम, पैक्टिन्स एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट, उसके बाद पैक्टिन्स एंड मैग्नीशियम
पैक्टेट। ये सब कंपोनेंट इसमें पाया जाएगा जो क्या करेगा, तभी ये दोनों लेयर को जोड़ने का काम करेगा, है ना, जोड़ने का काम करेगा। तो मैग्नीशियम पैक्टेट ये सब कंपोनेंट से ये बना हुआ होता है। कौन? मिडिल लेयर। ओके, तो ये जो है वो दो सेल वाल के बीच होता है, दो सेल के बीच होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या? मिडिल लेमिला। और ये जो है दोनों को जोड़ने का काम करता है। ये डिफरेंट कंपोनेंट से बना हुआ है। जैसे हम लोग देखें क्या कि ये जो है बना हुआ है वो किससे, तो हम लोग देखें कि ये बना हुआ है कैल्शियम पैक्टेट, पैक्टिन्स एंड मैग्नीशियम से। ठीक है, दूसरा जो लेयर है वो प्राइमरी लेयर है। दूसरा जो सेल वाल का जो सेकंड लेयर था वो उसका नाम क्या था? प्राइमरी वाल या प्राइमरी लेयर, है ना। तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं प्राइमरी वाल, प्राइमरी वाल। तो प्राइमरी वाल के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहला कि इट इज प्रजेंट या इट प्रजेंट इनर टू मिडिल लेमिला। ये कहाँ प्रेजेंट होगा? इनर टू मिडिल लेमिला, यानी कि मिडिल वॉल के अंदर में ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, और हम लोग क्या देखते हैं, जो हम लोग लिखे थे सेल वॉल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव ही प्राइमरी वॉल होता है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ये ग्रोइंग सेल में, ठीक है, पाया जाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इट इज फाउंड इन ग्रोइंग सेल। जब सेल ग्रो कर रहा होगा, इट इज फाउंड इन ग्रोइंग सेल, है ना। और ये जो है ग्रोइंग सेल में मिलेगा। जब सेल ग्रो कर रहा होता है तब आपको जो है ये प्राइमरी वाल दिखेगा, है ना। यानी कि ग्रोइंग सेल में यही प्राइमरी वाल होता है। सेकेंडरी वाल तब डेवलप किया हुआ नहीं रहता है और ग्रो कर रहा होता है, तो इसके पास हैविंग कैपेसिटी टू एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का भी कैपेसिटी होता है, ये फैल सकता है। ठीक है, ये जो है वो फैल सकता है, तभी तो हम लोग देखते हैं कि ये जो है ग्रो करता है। छोटा सा साइज सेल, है ना, कोई सब्जी है तो सब्जी एकाएक जो है वो लौकी या कोई और भी वेजिटेबल्स, फ्रूट अपने ओरिजिनल शेप में जितना बड़ा हम लोग देखते हैं उतना शेप में नहीं आ जाता है, वो धीरे धीरे आता है। लेकिन एक फिक्स शेप तक जाने के बाद वो और ग्रो नहीं कर सकता है। तो उसका ग्रोथ रुकता कब है? जब उसमें डेवलप कर जाता है क्या? सेल वॉल। जब तक सेल वॉल डेवलप नहीं किया हुआ रहेगा तब तक उसका ग्रोथ जो है वो होता रहेगा। तो सेल वॉल तो होता है उसमें, लेकिन सेल वॉल का सेकेंडरी वॉल जब तक नहीं आएगा तब तक उसका ग्रोथ होगा। सेकेंडरी वॉल जब डेवलप कर जाएगा तो उसका ग्रोथ रुक जाएगा, सेल का ग्रोथ जो है रुक जाएगा। सेकेंडरी वॉल सेल वॉल का अगर नहीं डेवलप किया है, सिर्फ प्राइमरी वॉल है, तो वो डेवलप कर सकता है, क्योंकि इसके पास कैपेसिटी होता है किसका? एक्सटेंशन का। ये फैल सकता है ना। इसीलिए हम लोग देखते हैं इट इज इन सिंगल लेयर, और ये सिंगल लेयर का होता है। इट इज इन सिंगल लेयर, ये सिंगल लेयर का ही होता है, इसमें एक ही लेयर होता है। वहीं सेकेंडरी वाल देखेंगे तो उसमें हम लोग को दो वाल दिखेगा, दो लेयर दिखेगा, बट ये सिंगल लेयर का होता है। और इसमें जो है हम लोग ये क्यों ग्रो कर पाता है, अगर ये पूछा जाए कि प्राइमरी वाल ही ग्रो क्यों करता है, सेकेंडरी वाल क्यों नहीं ग्रो करता है? जब सेकेंडरी वाल डेवलप कर गया तो प्लांट सेल ग्रो क्यों नहीं करता है? क्योंकि प्राइमरी वाल के पास सेलुलोज की मात्रा जो है वो काफ़ी कम होता है ना। तो हम लोग देखते हैं कि सेलुलोज कंटेंट
इज वेरी लो। इसमें सेलुलोज की मात्रा जो है वो काफ़ी कम होता है, इसीलिए आसानी से इसमें ग्रोथ प्रोसेस हो पाता है। हम लोग देखते हैं कि सेलुलोज से बना हुआ माइक्रोफाइब्रिल्स भी जो है वो इसमें क्या होता है, इसमें सेलुलोज से बना हुआ माइक्रोफाइब्रिल्स भी कम होता है। ओके, तो इसमें सेलुलोज की मात्रा जो है वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है। सेलुलोज कंटेंट जो है वो काफ़ी कम होता है ना। और हम लोग देखते हैं क्या कि सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स कम होता है, साथ ही साथ क्या होता है कि वो काफ़ी छोटा होगा और लूज होगा। तो हम लोग देखते हैं कि सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स इज शॉर्टर एंड लूज। ये जो है वो क्या होगा, काफ़ी लूज होगा, जिसके कारण से आसानी से ये डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि सेलुलोज जो है ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। सेलुलोज का डाइजेशन जो है वो एनिमल कर सकते हैं, मतलब गाय, काऊ और जो डोमेस्टिक एनिमल है वो लोग कर सकता है, बट हम लोग नहीं कर सकते हैं। दो सब्सटेंस होते हैं, एक का नाम है लाइजिनिन, ठीक है, लाइजिनिन, और एंड सिब्रिन, एक और एंजाइम एक कंपोनेंट है। ये दोनों जो है ये क्या करता है, सेल वॉल को सेकेंडरी वॉल जब डेवलप करता है तो यही स्टॉप करवाता है किसको, ग्रोथ को, अन्य सेल वॉल को हार्ड कर देता है, ठीक है। तो सेल ये जो है दोनों वो क्या होता है, प्राइमरी वॉल में आर अब्सेंट इन प्राइमरी वॉल। ये जो है अब्सेंट होता है किस में, प्राइमरी वॉल में, ठीक है। प्राइमरी वॉल में जो है ये क्या हो जाएगा, अब्सेंट। और ये जो लेयर होता है प्राइमरी वॉल, इट इज वेरी थिन लेयर, ठीक है, ये काफ़ी थिन लेयर होता है। और पिट्स आर अब्सेंट। पिट्स क्या होता है, तो वो पोर्स या वो गड्ढा जो इंटरनल फ्लूइड के साथ इंटरेक्ट करे, इंटरनल फ्लूइड के साथ इंटरेक्ट करने वाला जो पोर्स होता है वो इसमें क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा, किसमें, प्राइमरी वॉल में। तो हम लोग क्या देखें कि प्राइमरी वॉल जो है इनर टू मिडिल लेमिला या मिडिल लेयर के बीच, सॉरी मिडिल लेयर के बाद ये प्रेजेंट होता है। ये ग्रोइंग सेल में मिलेगा, है ना। जब सेल ग्रो होता है तो सिर्फ प्राइमरी वॉल डेवलप्ड रहता है, सेकेंडरी वॉल डेवलप्ड नहीं रहता है। और इस प्राइमरी वॉल के पास कैपेसिटी होता है कि ये क्या कर सके, एक्सटेंशन कर सके, तभी तो ग्रोथ होगा। उसके बाद ये सिंगल लेयर का होता है, सेलुलोज का कंटेंट इसमें काफ़ी कम होता है। सेलुलोज कम होता है, सेलुलोज से बना हुआ माइक्रोफाइब्रिल्स भी काफ़ी जो है वो छोटा और लूज होता है। लाइजिनिन और सब्रिन इसमें अब्सेंट होता है, और ये जो है काफ़ी थिन लेयर है। पिट्स इसमें क्या हो जाएगा, अब्सेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी वॉल। अब हम लोग देखेंगे क्या, सेकेंडरी वॉल। ओके, सेकेंडरी वॉल। तो सेकेंडरी वॉल का पोजीशन क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल, हाँ प्राइमरी वॉल। तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल तो सबसे पहला जो लेयर हो जाए, पहला जो इसमें कमेंट आएगा, हम लोग जो पहला पॉइंट देखेंगे तो इट प्रेजेंट इनर टू प्राइमरी वॉल। ये प्राइमरी वॉल के बाद मिलेगा, उसके अंदर मिलेगा, ठीक है। प्राइमरी वॉल, अब प्राइमरी वॉल कहाँ था, मिडिल के अंदर। तो मिडिल के अंदर जो है वो प्राइमरी, और प्राइमरी के बाद जो है वो क्या मिलेगा, सेकेंडरी। इट इज फाउंड इन ग्रोइंग सेल,
जैसे मिलेगा ग्रोइंग सेल में ये मिलेगा, जो सेल ग्रो कर रहा होगा उसमें ये आपको मिलेगा, या सॉरी ग्रोइंग सेल नहीं, मैच्योर सेल, ग्रोइंग सेल में तो प्राइमरी था, मैच्योर सेल, जब सेल मैच्योर हो जाएगा तब जो है वो डेवलप करेगा कौन, सेकेंडरी वॉल, है ना। यानी सेकेंडरी वॉल डेवलप करता है तभी हम लोगों को सेल की मैच्योरिटी पता चलता है। यही हम लोग जो है सब्जी खरीदने जाते हैं तो भिंडी जो है खरीदते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको तोड़ करके देखते हैं, अगर टूट गया तो ठीक है, क्योंकि जब उसमें सेकेंडरी वॉल डेवलप कर जाएगा तो वो टूटेगा ही नहीं। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जब डेवलप कर जाएगा तो इसके पास एक्सटेंशन का कैपेसिटी नहीं होगा, है ना। तो अब सेल के पास सेल नॉट कैपेबल फॉर एक्सटेंशन, सेल जो है वो कैपेबल नहीं होगा एक्सटेंशन के लिए, इसमें एक्सटेंशन का प्रोसेस रुक जाएगा, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि सेकेंडरी वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर लेयर, ये जो है कंसिस्ट क्या होता है, 3 और उससे भी ज़्यादा लेयर से, लेकिन 3 के बाद जैसे ही लेयर मिलेगा तो वो जो है वो टर्सरी लेयर में चला जाता है और वही जो है जाइलम का रूप ले लेता है, ठीक है। तो ये 3 और उससे भी ज़्यादा लेयर इसमें मिल सकते हैं, है ना। हम लोग देखते हैं कि सेलुलोज की मात्रा, है ना, सेलुलोज कंटेंट इज वेरी हाई, इसमें सेलुलोज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि इसको हार्ड लेयर बनना है। तो ये 3 लेयर से बनाता है, सेलुलोज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है। और हम लोग देखते हैं क्या कि सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स लॉन्गर, डेंस और स्ट्रेट होगा, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स लॉन्गर, डेंस एंड स्ट्रेट होगा, ठीक है। सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल जो है वो लंबा होगा, डेंस होगा और कैसा होगा, स्ट्रेट होगा, ठीक है। इसमें जो है चूंकि इस लेयर को हार्ड करना है तो लाइजिनिन और सुब्रिन, ठीक है, लाइजिनिन एंड सुब्रिन दोनों केमिकल कंपोनेंट, ये दोनों क्या है, केमिकल कंपोनेंट है, ठीक है। ये दोनों जो है वो प्रेजेंट होगा, आर प्रेजेंट, ठीक है। ये दोनों प्रेजेंट होगा जो क्या करेगा, सेल वॉल को और हार्ड कर देगा। और हार्ड कर देने का मतलब हुआ कि ये जो है वो उसको और टाइट कर देगा, जिसके कारण से स्टॉप कर जाता है क्या, ग्रोथ, सेल का ग्रोथ। ओके, हम लोग देखते हैं कि इट इज थिक लेयर, ये मोटा होता है ना, और पीट्स प्रेजेंट, इसमें पीट्स यानी गड्ढा प्रेजेंट होगा जो इंटरनल फ्लूइड के साथ इंटरेक्ट करेगा। ओके, तो ये जो है वो क्या है, सेकेंडरी वॉल, है ना। हम लोग जो है क्या देखे कि सेकेंडरी वॉल जो है, सेल वॉल का सेकेंडरी वॉल वो प्राइमरी वॉल के अंदर होता है, जबकि प्राइमरी वॉल जो है वो इनर मिडिल लेमिला के अंदर होता है। ये मिलेगा, दोनों के बीच डिफरेंस भी हम लोग लिख सकते हैं इसमें। ये मिलेगा मैच्योर सेल में प्राइमरी वॉल मिलेगा, किसमें, तो ग्रोइंग सेल में। हम लोग देखते हैं ये कैपेबल नहीं होगा, सेकेंडरी वॉल कैपेबल, नॉट कैपेबल फॉर एक्सटेंशन, बट उसके पास एक्सटेंशन का कैपेसिटी है। हम लोग देखते हैं सेकेंडरी वॉल 3 लेयर्स, उससे भी ज़्यादा लेयर मिल सकता है, बट प्राइमरी वॉल जो है एक ही लेयर का होता है। इसमें सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा, प्राइमरी में सेलुलोज की मात्रा कम। इसमें माइक्रोफाइब्रिल्स लॉन्गर, डेंस और स्ट्रेट, उसमें माइक्रोफाइब्रिल्स शॉर्टर एंड लूज। हम लोग देखें इसमें लाइजिनिन सबरिन प्रेजेंट, उसमें एब्सेंट। ये थिक लेयर है वो थिन लेयर है, और इसमें पिट्स प्रेजेंट होता है। किसी किसी प्लांट में, किसी किसी ग्रुप में, जैसे जिम्नोस्पर्म जो है उसमें आपको
टर्सरी वाल भी दिखेगा, बट टर्सरी वाल का कंपेरिजन जो है वो जाइलम के साथ कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था सेल वाल का स्ट्रक्चर, है ना, जिसमें हम लोग तीनों लेयर के बारे में पढ़े। ओके, थैंक यू।